ऑपरेशन खामनेई को अमेरिका और इजराइल का सबसे बड़ा खुफिया ऑपरेशन माना जा रहा है। इसे ईरान का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेल्योर भी आप मान सकते हैं। उनकी इंटेलिजेंस फेल हो गई। 86 वर्ष के अयतुल्ला अली खामनेई पिछले 37 वर्षों से ईरान के सुप्रीम लीडर थे और वो हमेशा ईरान की सबसे ताकतवर फोर्स इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के 3 लेयर के सुरक्षा चक्र में रहते थे। 3 लेयर, एक भी नहीं। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA खामनेई के रूटीन और उनके ठिकानों पर बहुत समय से नज़र बनाए हुए थी। खामनेई कहाँ जाते हैं, उनकी हर मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा था और इसके आधार पर खामनेई का एक पैटर्न ऑफ लाइफ तैयार किया गया। खामनेई के साथ ईरान के उन सीनियर पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर्स की भी निगरानी चल रही थी जो खामनेई के साथ एक ही जगह पर मीटिंग करने के लिए इकट्ठा होते थे। खामनेई किसी भी हमले के खतरे से बचने के लिए रात की बजाय दिन के समय अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते थे। उन्हें लगता था कि जब भी हमला होगा वो रात में होगा, तो वो दिन में थोड़े से रिलैक्स हो जाते थे, सुरक्षित महसूस करते थे। और इसी बात का फ़ायदा अमेरिका और इजराइल ने उठाया। CIA को जैसे ही पता चला कि खामनेई अपने बड़े अधिकारियों और लीडर्स के साथ इस कंपाउंड में मीटिंग करने वाले हैं, उसने ये सूचना इजराइल को दे दी, जिसके बाद इजराइल ने अपने हमले के प्लान को बदल दिया। पहले इजराइल यहाँ पर रात में हमला करने वाला था। 28 फरवरी को सुबह लगभग 6 बजे इजरायली लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। सबसे पहले ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को उन्होंने जैम कर दिया। फिर खामनेई की मीटिंग की लोकेशन पर उन्होंने बिल्कुल सटीक हमला किया और अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इजराइल के फाइटर जेट्स ने खामनेई के कंपाउंड पर ब्लैक स्पैरो मिसाइल से हमला किया। ये मिसाइल लगभग 800 किलोमीटर की रेंज तक हमला करती है और इसकी टॉप स्पीड है 6100 किलोमीटर प्रति घंटा। हमले के समय खामनेई के साथ ईरान के कई बड़े बड़े लीडर्स और सैन्य अधिकारी मौजूद थे और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा भी बाद में कि इस एक हमले में ईरान के 48 सीनियर लीडर्स की मौत हो गई। यानी एक ही झटके में 48 सीनियर लीडर्स चले गए। राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका से लगातार ईरान में हो रहे इस हमले पर नज़र रखे हुए हैं। वो अमेरिका में हैं लेकिन सब चीज़ें लगातार देख रहे हैं। खामनेई के साथ ही उनकी बेटी, उनके दामाद और उनकी पोती की भी मौत हो गई और इस हमले में घायल खामनेई की पत्नी का भी आज निधन हो गया। यानी खामनेई का जो पूरा परिवार है वो इस हमले में अब खत्म हो चुका है।